नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जालौन से है, जहां विकासखंड परिसर में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा। कुठौंद जालौन विकासखंड कुठौंद के ग्राम जुगराजपुर के समस्त पीड़ित किसानों ने अन्ना गौवंशों से परेशान होकर विकासखंड परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए खंड विकास अधिकारी प्रतिभा शाल्या के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भेजा। 9 अक्टूबर 2020 को समस्त ग्राम वासियों के द्वारा खंड विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी को कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। विगत वर्षों में दिए गए ज्ञापन में किसानों का कहना है, हमारे यहाँ 8 से 10 गांव की अन्ना गोवंशों के द्वारा फसलों का नुकसान किया जा रहा है तथा किसानों के द्वारा लगाए गए कटीले तारों से गोवंश आए दिन घायल हो रहे हैं। उसके बाद भी अधिकारियों द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जिसमें पीड़ित किसानों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। किसानों का कहना है कि हमारी समस्या का यदि समाधान नहीं होता है तो अगला ज्ञापन जिला अधिकारी कार्यालय में दिया जाएगा। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग बैंक से कर्जा लेकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि कुठौंद पशु चिकित्सा अधिकारी से जब गौवंशों को लेकर सूचना दी जाती है तो अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि फालतू अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन कोई भी अन्ना गोवंश नहीं नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप लोग अफवाह फैलाकर अधिकारियों को भ्रमित करने का काम कर रहे हो। पीड़ित किसानों का कहना है कि 3 महीने के लिए गौवंशों के खाने पीने का इंतजाम कर दिया जाए, जिससे अन्ना गोवंश किसानों की फसल को नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई किसान संबंधित अधिकारी से शिकायत करता है तो वह राजनीतिक मुद्दा कहकर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में पीड़ित किसान अन्ना गोवंश से अपनी फसल को बचाने के लिए रात दिन खेतों पर रखवाली करते हैं, जिससे किसानों का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो एयर कंडीशन में बढ़िया ठंडे वातावरण में रह रहा हूँ, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा धरातल पर देखा जाए तो सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। खंड विकास अधिकारी कुठौंद का कहना है कि जैसे ही जिला से अस्थायी गौशाला की स्वीकृति प्राप्त होगी वैसे ही गौशाला को तुरंत बनवाया जाएगा, लेकिन जो बीच बीच में समस्याएं आएंगी अन्ना गोवंश को लेकर उनको तत्काल दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट करा दिया जाएगा, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ज्ञापन सौंपते मौजूद लोग विश्वनाथ प्रताप, मन्नूलाल जय सिंह, अवधेश, बाबू सिंह, लवकुश, सुनील कुमार, राजेश कुमार, छोटू ज्ञान सिंह, रामबाबू, बीपी सिंह सेंगर आदि लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता श्याम करण की खास रिपोर्ट। भैया क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले? मेरा नाम शैलेश दुबे है, मैं ग्राम टिकरी सिविल से हूँ। जी, मुख्य समस्याएं यही आवारा जानवर। जी, तो इस विषय में किसी अधिकारियों से शिकायत या कोई चीज़? मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे करीबन 3 बार शिकायत कर चुका हूँ जी, जिसका कोई भी अभी निस्तारण मुझे नहीं दिया गया है। जी, मेरा यहाँ पे एक जुगराजपुर मौजे में खेत पड़ता है 5 बीघा, जिसमें मेरी गेहूं की फसल है। जी, उसमें करीबन 2.5 और से 3 बीघा हमारी बाली पे फसल थी, पूरी नष्ट कर दी गई है। अब हम लोग हिंदू धर्म से हैं तो गौ माता को अपनी गौ माता मानते हैं, गाय को माना जाता है, तो इसलिए हम लोग अपने खेतों में तार भी यूज नहीं कर रहे हैं। जी, जी, क्योंकि ऐसा है, अगर खेतों में गायें घुसेंगी तो कटने फटने का दर्द होता है। इसलिए तो हमने ये जो जुगराजपुर के प्रधान जी हैं उनसे भी मैंने एक बार फ़ोन पे बात की थी। हमके प्रधान जी ऐसा करिएगा, थोड़ा अपने गांव की गायों को समाधान करिएगा। तो हमसे ये बोल रहे थे हमारे यहाँ कोई भी गाय अन्ना नहीं है। जी, अब मैंने एसडीएम महोदया को भी फ़ोन किया था, तो उनसे मैंने बाद में पूछा कि मैम इसका कुछ आप करिएगा, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मैं वहाँ जुगराजपुर गांव में गई हुई थी तो मुझे ऐसा कोई पता नहीं चला है कि आवारा जानवर हैं। जी, अभी आप वर्तमान समय में हमारे यहाँ आए हैं, आपने खुद देखा होगा कितनी गायें हैं। जी, जी, 150 से 200 गाय के बीच में यहाँ झुंड है, और जिस खेत में वो घुस जाती है रात में वो पूरा सफाया कर दिया जाता है। हम लोग पूरी रात भर अपनी फसल को रखाते हैं। अब प्रेजेंट स्थिति में ये है, हम लोगों को भी लाही की भी कटाई करनी है। अब हम लोग दिन में अपनी लाही की कटाई कर रहे हैं, रात में अपनी गेहूँ रखा रहे हैं, बेजर रखा रहे हैं। तो इससे तो दिन रात की जगाई जो होगी हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत देगी, स्वास्थ्य में भी दिक्कत देगी। अगर इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम लोग ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो
जब किसान के पास कुछ बचेगा नहीं, इसलिए हम लोग लागत लगाए बैठे हैं, कर्जा लेके बीज और खाद और उसमें बर्दा तक डाले हैं। अगर उसका हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर किसान की वही एक लास्ट ऑप्शन होता है, बैंक से कर्जा लेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। इतना हम कहना चाहते हैं। क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हैं? मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है जी। और मैं इसी गांव का हूँ, जुगराजपुर गांव का नाम है। आप इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या कारण है, क्या समस्या है? ये पहला चांस नहीं है। जी 9/10/2020 को यहाँ पर नरेंद्र सिंह यादव ने विधायक जी उनको एक ज्ञापन दिया था, तो जो हमारी गौचर की ज़मीन है जी वहाँ पर एक गौशाला प्रस्तावित हुई। तो विगत 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन न तो अस्थायी गौशाला बनी अभी तक, ना स्थायी बनी है। जी तो इसी को मद्देनजर देखते हुए जो यहाँ की गाय है, कम से कम 8 से 10 गांव की फसल नुकसान हो रही है और ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। जी इनका कहना है कि अगर गौशाला की व्यवस्था नहीं होती है, अब ये जो गाय हैं इनको शिफ्ट कर दिया जाए कहीं पर या अस्थायी गौशाला बना दी जाए। और मुख्य रूप से मांग है कि जो गौशाला प्रस्तावित है उस बजट में क्यों देरी हो रही, जबकि बजट पास हो चुका है। जी जी तो जो सबसे प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ पर समस्त ग्रामीणों की मांग है। और अब बात अधिकारियों के बारे में कहना चाहेंगे। जी मुख्य रूप से जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि आप अफवाह फैला रहे हो, इतनी गाय होंगी नहीं। जी। तो आप देख रहे हैं सारे ग्रामीण मौजूद हैं, जी। 150-200 से भी अधिक गाय है। वो कह रहे थे कि 40 भी गाय नहीं होंगी। जी 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 दूसरा उनका कहना है कि आप जो कुछ करना चाहो कर लो, जो सिस्टम बन चुका है हमारा खाने खिलाने का हम करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने कहा हम तो एक एक चीज रिकॉर्डेड करके चल रहे हैं 2.5 साल के अंदर से, चाहे SDM साहब हो चाहे कोई भी अधिकारी हो। तो अब उनकी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि वो अस्थायी गौशाला बन ही नहीं सकती। उन्होंने CDO को फोन लगाया, उन्होंने कहा बनवा दो, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कम से कम 10 दिन इनको हो चुके हैं अवगत कराए कि यहाँ पर व्यवस्था करवाएं, इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। अब अनैतिक रूप से दबाव बना रहे हैं कि अभी कुछ मत करो, हम कुछ करवा देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। अगर अभी व्यवस्था नहीं होती है तो 2 दिन आचार संहिता है, उसके बाद में जो 144 धारा लगी है, हम जिला स्तर पे और लखनऊ तक सारे ग्रामीण जाएंगे। और यहाँ तक कि प्रधानों को ये BDO साहब से दिक्कत है, जिस तरह का इन्होंने माहौल बना रखा है। यहाँ पे सिर्फ लूटपाट का अड्डा बना दिया इन्हें ब्लॉक को, और इसके सिवा इनको कुछ नहीं दिखता है। नेपियर घास लगवाई इन्होंने रणधीरपुर में, पूरा पैसा खा गए, कोई चारा कोई घास नहीं। समस्या यहाँ पर है, लेकिन घास रणधीरपुर में लगवा रहे हैं। तो उनका ये जो रवैया है, ये शासन प्रशासन को पहुँचे, सारी जनता के सामने उजागर हो, तब जाके यहाँ पर कुछ सुधार होगा। और अन्य ग्रामीणों से बात कर सकते हैं। आज आप ब्लॉक परिसर में इकट्ठा हो रहे हैं, तो किन समस्याओं को लेकर के इकट्ठा होंगे आप? बस यही मुद्दे हैं कि पहले अभी समाधान करें प्रेजेंट में जी। और जो आने वाला समय है उसमें जो हमारी प्रस्तावित गौशाला बनवा दें तो पूरा क्षेत्र शांति से हो जाएगा। गाय भी बचेगी, जहर से गाय मरी, कट फटकर गाय मरी, 50 गाय, हमने खुद 10 गाय 5 गाय कम से कम हाथों से फेंकी होगी। 19 हेक्टेयर पर पूर्व में ही स्वीकृत है, जो जिला स्तर पर है। जैसे स्वीकृत होगी उसे तुरंत बनवाते हुए समस्या का समाधान करेंगे। तो जब तक के लिए जो समस्या आई थी हमने गौशाला में शिफ्ट करवा दिए गए, अन्य कोई भी समस्या के तुरंत समाधान करेंगे।